Hello my dear students, this is me मुदिता and welcome back to मुदिता IAS Warrior. So students, आज हम सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 17 करेंगे। ये कार्यपत्रक आपकी 17 अगस्त के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है द्वीप समूह। चैप्टर चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो देखिए हमारा जो इंडिया है, जब आप भारत का मैप देखते हो तो एक तरफ आपका अंडमान निकोबार, एक तरफ बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप आपका आ जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप हैं, यानी समुद्र के बीच में छोटे छोटे से द्वीप हैं, उस पे लोग रहते हैं और वो सारे भारत के ही अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंडमान निकोबार की विशेषताओं के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। मतलब बहुत सारे 500 से ज़्यादा इस तरीके से छोटे छोटे से द्वीप हैं, जिस पूरे एरिया को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार बोलते हैं। यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है, 572। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ था। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर थे। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी देश में अगर हमारे एंटर करता है तो वो समुद्री मार्ग से आता था। तो ये द्वीप समूह ही एक ऐसी स्थान होता है जहाँ पे लोग आ सकते हैं या देश में एंटर कर सकते हैं। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप जंतु पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे जीवों की बात करें। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, विषुवतीय जलवायु है और यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल 737 यानी 737 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च माउंट हमारा क्या है, थुलियर है, जो कि 642 मीटर है। दोनों का नाम याद रखना है, माउंट सैंडल 737 और यहाँ माउंट थुलियर 642। इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो हर साल मतलब टाइम पे यहाँ इसमें से ज्वालामुखी फटता है और निकलता है, तथा दूसरा कौन सा है, नारकोडम द्वीप है। इसके बाद अगर हम लक्षद्वीप की विशेषताओं के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप समूह केरल के मलाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यहाँ मध्य सागरीय कटक का उत्तरी भाग है। यहाँ छोटे छोटे प्रबलों से निर्मित है। प्रबल क्या होते हैं, प्रबल अभी आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं और अगर हम इसका नाम देखें तो पूर्व में यहाँ पे लका द्वीप और मीनाकाव है और एमीनाव द्वीप का नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था और कुल 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो कावस्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। यहाँ बहुत सारे प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। मैंने बोला था प्रवाल के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल पैलसिल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, छोटे जीव होते हैं। इनके समूह पाए जाते हैं और इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, जहाँ पे गर्म और छिछला जल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, इसके कारण यहाँ पे मिलते हैं प्रवाल स्राव, और इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। तो अगर आपसे कोई प्रवाल रोधिका का उदाहरण पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ का उदाहरण दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहले प्रवाल किसे कहते हैं, यह प्रवाल क्या है। दूसरा है भारत में कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं और उसको भारत के मानचित्र पे दिखाना है। तीसरा है लक्षद्वीप की विशेषताएं। चौथा है अंडमान निकोबार में कैसी जलवायु पाई जाती है। और पांचवें में बोला है कि द्वीप समूह पे जीवन कठिन क्यों होता है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। और उत्तर देखने से पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। फर्स्ट में बोला है प्रवाल क्या है, तो प्रवाल क्या है, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे बनता है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सार पाया जाता है
प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के घुलन में मिल के इस तरीके से पहाड़ नुमा आकृति ले लेते हैं, चट्टान बना लेते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में बोला है भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखने हैं और राजनीतिक मानचित्र पे दिखाना है। तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है। अरब सागर में स्थित है अंडमान निकोबार, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में है लक्षद्वीप। अगर हम इसे मैप में भरेंगे तो आपको इस तरीके से भारत का एक राजनीतिक मानचित्र लेना है। ये जो मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया, इस तरीके से आप डब्बा बनाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे ये सारे द्वीप समूह हैं। ये है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप है हमारा। ये जो डब्बा बनाया है इस तरीके से बॉक्स बना के इसको क्या लिखेंगे, लक्षद्वीप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे द्वीप समूह है। तो इस तरीके से मानचित्र में आपको दिखाना है कि अंडमान निकोबार हमारा कहाँ है, अरब सागर में। तो ये आपका हो गया अरब सागर और ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप। इसके बाद तीसरे प्रश्न में बोले लक्षद्वीप की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो लक्षद्वीप की विशेषताएं, लक्षद्वीप समूह केरल के मलाबार तट में के पास अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप छोटे छोटे प्रवाल से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं और पूर्व में ये टक्का द्वीप, मीनाकाय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके बारे में विशेषताएं हो गई। क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। तो इसकी जलवायु विषुवतीय है क्योंकि ये विषुवत रेखा के बहुत ज़्यादा निकट है। अगला है कि द्वीप पर जो द्वीप समूह होते हैं वहाँ पर जीवन कठिन क्यों होगा। तो द्वीपों पर बहुत ही घने जंगल हैं। देखिए, अगर बहुत सारे जंगल हैं और बहुत सारे जीव जंतु जानवर रहते हैं तो ऐसे में नॉर्मल इंसान का मनुष्य जाति का रहना थोड़ा सा दूभर होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ पे आदिवासी पाए जाते हैं और तो इसके कारण यहाँ पे जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अत्यधिक विविधता और पादप और जंतुओं के होने के कारण यहाँ पे जीवन कठिन हो जाता है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके से बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल कर दें। साथ में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।